ए बाबू, ए पगड़ी वाला कहाँ है? मोबाइल पहुंचाने जा रहा है, उधार लेकर के आया था। ठीक है, जल्दी पहुंचाओ। माशाअल्लाह, काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात कि आज की इस जिक्र पाक की पाकीज़ा मजलिस में तशरीफ़ लाए हुए हैं। हमारे अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत के नायाब गुफ्तगू उम्दा शायरी समात फरमा रहे हैं और साथ ही साथ नाइबाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानुहु हमारी आप सबों की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। दामे दिर में सुखने कदमे मिलजुल के इस मोहल्ले इस गांव के नौजवानों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, माँ बहनों ने जलसे गौसुल वरा व ज़िक्रे खैरुल वरा की पाकीज़ा महफिल के लिए अखराजात पेश किए हैं। मौला सबके अखराजात को तो कबूल अता फरमा, सबके दिली तमन्नाओं को, जायज़ मुरादों को पूरी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जिनको जिनको दुरूद शरीफ याद है, बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले वो पगड़ी वाला को जगाइए जो सो रहा है, जगाइए उसको। कितना बड़ा बिल्ला लटकाया हुआ है। सो रहे थे क्या? नहीं, नहीं सो रहा था, खाली सर लटकाए हुए थे, सोया नहीं था। और ऐसे ही रहिए। और हम सोने वाले को जगाते नहीं हैं, काहे किसी के नींद में हम खलल पैदा करें ना, किसी को नहीं जगाते हैं। हमको उस पे तरस आने लगता है, इसलिए जगा देते हैं। वो क्यों मालूम है? जैसे वो मुड़िया लटका के, मुड़ी लटका के सोता है और कहीं वो सोते हुए गिर गया कुर्सी पर से, तो उनको कहाँ जाना होगा तो बाद की बात है। कमेटी का नुकसान हो जाएगा 300 रुपया कि कुर्सी टूट जाएगी। ये गजब है, कुर्सी टूट जाएगी। वैसे तो जलसा करने वाले तो कितने परेशान होते, वो तो देख भी करते हैं। कभी ऐसा होता है कि ये ट्यूबलाइट फोड़ दिया तो बत्ती तोड़ दिया तो ये हो गया वो हो गया, इस तरीके से डेकोरेशन वाले करते कि इतना इतना नुकसान हुआ, कुछ भरपाई कीजिए। जलसा वाला कितनी मेहनत से चंदा करता है, और कहीं 2-3 कुर्सी टूट गई तो महंगा पड़ जाएगा ना। इसलिए आप लोग सो तो नहीं रहे हैं ना? नहीं सो रहे हैं ना? कोई सो रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं। नहीं नहीं, अब पता चला कि यहाँ सोया हुआ आदमी भी हाथ उठाता है। जब सोया हुआ आदमी हाथ उठा सकता है तो जागा हुआ हाथ नहीं उठाएगा? थोड़ा एक मर्तबा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह। अभी तक ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जलसा शुरू हो रहा है। बहुत अच्छी नकाबत, बहुत अच्छी खिताबत, बहुत अच्छी वाज़ो नसीहत चंद लम्हों में जो हमने और आपने समात की। उस्ताजुल उलमा अदीब शहीद हजरत
नकीब अहले सुन्नत मौलाना महबूब गौहर साहब की बिलामत ज़िल्लुल-आलिया। अच्छा बयान हुआ, चाहे निकाबत की तबस्सुल ही से हो, हमें और आपको सीख मिली है। बहुत अच्छा खिताब हुआ खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन साहब के बिलामत ज़िल्लुल-आली की। बहुत अच्छी शायरी हुई, मद्दाह रसूल शायरी इस्लाम हजरत कारी तौक़ीर रज़ा साहब की बिला मदद ज़िल्लुल-आली की। ए भैया, आप लोग जा रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। जब ये जाने वाला को पूछते हैं, जैसे बोला ना, इसको समझ रहे हैं आप लोग? इसको समझ रहे हैं? इधर वाले समझ रहे हैं? इधर वाले इसको समझ रहे हैं ना? एक साहब इसी तरह जलसे से उठ करके जाने लगे। मैंने कहा किधर? ओ मुस्कुरा के बोला, बोला माशा। ये क्या होता है? बोला क्या मौलाना साहब आप भी नहीं समझ रहे? बोले नहीं, समझे या ना समझे थोड़ा बताइए तो इसको क्या कहते हैं, अपनी जुबान से बोलिए। कहाँ जा रहे? कहाँ? क्या बात करते, काहे मुंह खुलवा रहे हैं? बोलिए ना, कहाँ जाए? इसका मतलब जुबान से बोल सकते हैं? बोला हाँ। तो बहुत उर्दू थोड़ा बोलने का शौक हो जाता है। जब उलमा के करीब आता है ना, तो सोचता है कि हम भी अपना भाव दिखावे। हाँ, तो बोलने का शौक हो जाता है ना। बोला बोल दें? बोला हाँ बोलिए। कहाँ? बोला स्टीरिंगिया। जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? स्टीरिंगिया। अरे इसको स्टीरिंगिया, अजीब हालत है, अजीब है स्टीरिंगिया। अजीब है तो नहीं। कभी कभी देखिएगा बूढ़े लोगों को या नौजवानों को देखिएगा जो इनसे इल्म से दूर है ना, कभी मुसाफा करेगा। एक मौलाना साहब के करीब आए और कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुसाफा किया, और जैसे ही मुसाफा किया वैसे पढ़ा अस्तगफिरुल्लाह। चाचा पढ़े क्या? अस्तगफिरुल्लाह। अब मौलाना साहब इधर उधर देख रहे हैं कि अब हम क्या पढ़े? बोले उसका जवाब फट से दे दो। बोला कौन सा जवाब रहेगा? हम बोले पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसा सवाल वैसा जवाब। हाँ, इसका क्या बोलते हैं? वो बोला क्या, इसको क्या कहते हैं? इस्तिंजा। इस्तिंजा समझ रहे हैं? आप लोग भी करते हैं क्या? यहाँ के लोग इस्तिंजा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोग इस्तिंजा भी करते हैं, वरना तो एक जलसे में ऐसे पूछा गया तो पता चला था कि इस्तिंजा तो वहाँ करते हैं, उस मोहल्ले वाले गांव वाले इस्तिंजा करते थे, लेकिन हफ्ता में एक मर्तबा करते थे। आप लोग भी हफ्ता में एक मर्तबा इस्तिंजा करते हैं? अरे जोर से बोलो ना। रोजाना करते हैं? रोजाना एक मर्तबा। अच्छा, जब जब जरूरत पड़ती है इस्तिंजा किसको करते हैं? जोर से बोलना। हाँ, किसको कहते हैं इस्तिंजा? पेशाब। हाँ, पेशाब समझ लिए? पेशाब करने को इस्तिंजा कहते हैं। ये सही है? अरे सही है। काहे नहीं सही मौलाना साहब? इसी तो हम लोग इस्तिंजा कहते हैं, पेशाब करने को इस्तिंजा। अच्छा ये बताइए, अगर पेशाब को इस्तिंजा कहते हैं तो पेशाब खाली आदमी ही करता है कि जानवर भी करता है? जानवर करता है कि नहीं करता? अरे जानवर पेशाब करता है ना। तो जानवर पेशाब कर रहा हो तो क्या कहिएगा? अभी मेरा बैल इस्तिंजा फरमा रहा है। इस्तिंजा पर बैल को कहिएगा? अरे एक चीज भी जान लीजिए, एक चीज भी ख्याल रखिए, एक लफ्ज देता हूँ, गौर कीजिएगा कि बैल जब पेशाब करता है ना, कितना ही वो बैल अस्कतिया हो, कसलान की बीमारी हो, सुस्ती हो, कुढ़िया हो, हाँ, लेकिन याद रखिए जब भी बैल पेशाब करेगा तो खड़ा होकर करेगा। पेशाब करेगा तो क्या करेगा? खड़ा हो जाएगा। रात के 12 बजे अगर बैल को पेशाब की जरूरत पड़ी ना, बैठा है, सो रहा है, बैठ के सर जमीन पे रखा है, लेकिन जब पेशाब की हाजत पड़ेगी तो 12 बजे रात उठ करके खड़ा होगा, पेशाब करेगा, फिर बैठेगा। खड़ा होकर पेशाब कौन करता है? अरे जोर से बोलना। खड़ा होकर के पेशाब करने वाला क्या होता है? क्या होता है? अब सोच लीजिए, जो खड़ा पेशाब करता है वो क्या है? अरे जोर से बोले क्या है? हाँ, अब देखिएगा कि कौन कौन बैल है। आज के बाद में अंदाजा लगाइएगा कि अपने इलाके में कितना बैल है। अंदाजा लगाइएगा कि कितना आदमी है और कितना बैल है।
वो पता चल जाएगा। एक नुस्खा दे दिया ना, हाँ इस्तिंजा, वो कहता था हफ्ते में एक मर्तबा करता था। अल्लाह का शुक्र है दिल भाग भाग हो गया कि यहाँ के लोग रोजाना करते हैं। और पूछा गया इस्तिंजा किसको कहते हैं? बोला पेशाब करने को। अरे तो पेशाब तो बैलो करता है। पेशाब करने के बाद पेशाब के रास्ते को साफ करना, मिट्टी के ढेले वगैरह से पानी से धोना, पानी लेना, पाकी हासिल करना, इसका नाम है इस्तिंजा। तो आदमी ये रोजाना नहीं करता है, अक्सर देखिएगा हफ्ता में एक मर्तबा इस्तिंजा करता है। कब? वो भी जुमा का दिन कि नहा धो के गया जुमा पढ़ने और वहां पेशाब की हाजत पड़ी तो इस्तिंजा खाने में गया, पेशाब किया, इस्तिंजा किया, जुमा खत्म, इस्तिंजा खत्म। फिर एक हफ्ता के बाद इस्तिंजा करेगा और उसके बाद नारा लगाएगा गौस का दामन, तो सब जवाब देगा नहीं छोड़ेंगे, और हफ्ता में एक दिन इस्तिंजा करेंगे। ये कैसा दामन पकड़ा है? ये कौन सा दामन पकड़ा है? गौसुल वरा की पाकीज़ा मजलिस में आने वालों, एक पैगाम देना चाहता हूँ। पूरा मजमा एक मर्तबा पेश की, बोले सुभान अल्लाह। अच्छा ये बीच वाले जो हैं इसके पास ये लोग सो रहे हैं क्या? गमछा वाले देखिए, ऐसे एक मर्तबा हाथ उठा के एक मर्तबा और बोले सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं जागते। पहली मर्तबा हाथ नहीं उठाया तो हम सोचा सो रहे हैं, और सोने वाले को हम जगाते नहीं, लेकिन मजबूरी है, थोड़ी सी तवज्जो रखें। और सुभान अल्लाह आप जो ये कह रहे हैं, आपका ये कहना कोई बेजा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, बल्कि मैं फख्र से कहता हूँ जब भी कोई खुदा का बंदा अगर सुभान अल्लाह कहते रहता है, चाहे मिलाद की महफिल हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जलसा हो, चाहे इंफरादी तौर पर हो, चाहे इज्तिमाई तौर पर हो, चाहे तन्हा बैठा हो, चाहे मजमा में बैठा हो, अगर वो सुभान अल्लाह कहते रहता है, सुभान अल्लाह कहने से उसकी जुबान तर होती है, उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती है, और साथ ही साथ जो फायदा उसे मिलता है वो ये है कि अल्लाह की पाकी बयान यहाँ करता है। रब्बे काबा फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना, जो मेरा बंदा मेरी बड़ाई अगर चंद लोगों के दरमियान जमीन पे कर रहा है, फरिश्तों मैं उसकी बड़ाई, उसकी तारीफ फरिश्तों तेरे दरमियान कर रहा हूँ, गवाह रहना। उसी सुभान अल्लाह की बदौलत क़यामत में उसकी बख्शिश हो जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेस खुला हो तो बंद कर दीजिएगा, आवाज बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता। हाँ रख दे बेटा, ये है वो देखेगा तबे फिर आएगा लोग। अल्लाह सलामती अता फरमाए। हाँ रखिए हाँ हाँ, जो माल दिख रहा मैंने, ये लोग क्या कर रहा है सो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये काम आप लोगों को नहीं करना क्योंकि बहुत भारी गुनाह है। हाँ थोड़ी देर सुनेंगे, थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार है? सुभान अल्लाह की बात आ गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिस किसी खुदा के बंदे ने, जो कोई खुदा का बंदा अगर दिल से वो सुभान अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह जल्ला शानहू उसके नामे अमाल में इतनी नेकियां अता फरमाता है, गोया जमीन से लेकर के आधे आसमान तक नेकियों से भर दिया जाता है। इतनी नेकियां गोया जमीन से लेकर के आधे आसमान तक नेकियों से भर दिया जाता है। तमाम मजमा एक मर्तबा बोले हाँ हाँ सुभान अल्लाह। फिर वो खतीब ने एक ही तकरीर एक जगह पर की थी, फिर उन्होंने कहा, फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब भी कोई खुदा का बंदा उसी मजमे में, उसी जगह में अगर दूसरी मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, माशाअल्लाह कहता है, तो अल्लाह जल्ला शानहू उसके नामे अमाल में इतनी नेकियां अता फरमाता है, गोया आधे आसमान से लेकर के अर्शे बरी तक नेकियों से भर दिया जाता है। हाय 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 हाय, कितनी नेकियां मिली। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, गोया जमीन से लेकर के
आधे आसमान तक नेकियों से भर दिए गए। दूसरी मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, गोया आधे आसमान से अर्शे वरी तक आपके नाम अमाल में नेकियों का इजाफा हो गया है। इतनी नेकियां मिल गई। तकरीर हो रही थी, ओ मजमे में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ओ दीवानगी छा गई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 4 5 मर्तबा हो गया। फिर उसके बाद मौलाना साहब बैठ गए। अब दूसरे शायर साहब की बारी आई। वो पढ़ने लगे। मजमे में कोई नहीं बोल रहा है, कोई सुभान अल्लाह नहीं कर रहा है, सब खामोश है। अब वो कह रहे भैया सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। अभी आपने सुभान अल्लाह की फजीलत सुनी है ना, क्यों नहीं बोल रहे, क्या वजह है? एकदम मजमा खामोश है। दूसरे तीसरे की बारी आई। उन्होंने बार बार कहा सुभान अल्लाह कहें, कितनी फजीलत है सुभान अल्लाह में, आप लोगों ने सुना है, बोलिए सुभान अल्लाह। तो सब लोग खामोश है, कोई नहीं बोल रहा है। एक साहब खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद में कहा, मौलाना साहब आप लोग कह रहे हैं बार बार कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, कितना सुभान अल्लाह कहेंगे? अभी आपने तकरीर में सुनी ना कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह जो कहता है उसके नाम अमाल में इतनी नेकी मिलती है, गोया ज़मीन से लेकर के आधे आसमान तक नेकियों से भर गए। फिर दूसरी मर्तबा सुभान अल्लाह कहा तो आधे आसमान से अर्शे बरी तक नेकियों से भर दिया गया। अब बताइए, हम लोग 3 4 मर्तबा कह दिए हैं, जगहिया कहाँ है जो रखेंगे? रहने की जगह कहाँ है? 2 मर्तबा तो भर गई, जगह आई है नहीं, इसलिए हम लोग 5 मर्तबा कह दिए हैं, 3 मर्तबा एडवांस कर दिए हैं, वही तभी जगह नहीं मिली है। फिर हम लोग कायल और ज्यादा भेजेंगे। हमने कहा सुनो चलो ठीक है, आपका ये कहना अगर सही है मान लिया, लेकिन क्या गारंटी दे सकते हो कि आपने जो सुभान अल्लाह कहा है वो सुभान अल्लाह कहना रब की बारगाह में कबूल हो गया हो, अल्लाह को महबूब हो गया हो, अल्लाह का प्यारा हो गया हो, अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया? कोई गारंटी दे सकता है? मजमे में सन्नाटा छा गया। मैंने कहा फजर की नमाजियों से पूछो, ये फजर की नमाज पढ़ने वाले इस भयानक ठंडक में ठंडे पानी में से तूने वजू किया है, वजू करने के बाद मस्जिद गए, नमाजें आपने पढ़ ली, फजर की 2 रकात सुन्नत आपने पढ़ी, फजर के 2 रकात फर्ज आपने अदा की है, इस भयानक ठंडक में तूने वजू किया ठंडे पानी से, फिर नमाज आपने अदा कर ली है। इतना बता, इतनी मुशक्कत झेलने के बाद क्या तू गारंटी दे सकते हो कि तेरी नमाज अल्लाह ने कबूल कर ली? फजर के नमाजी ने जवाब दिया, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। अब मैंने जोहर की नमाजी से पूछा, आपने जोहर की नमाज पढ़ी है, इतना बता दे क्या आपने ये जो नमाज पढ़ी है ये नमाज की गारंटी है कि आपकी नमाज अल्लाह ने कबूल कर ली है? जोहर के नमाजी ने जवाब दिया, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। असर मगरिब इशा की नमाजियों से पूछा, जवाब दिया मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। मैंने एक चचा के दामन को थामा जो यकीनन हमसे कुछ उम्र में ज्यादा थे, मिसले चचा है। मैंने कहा ये कौन है? जवाब दिया ये काबे का तवाफ करके आया है, हज करके आया है। मैंने कहा हाजी साहब इतना बता दे हज करने में कितने पैसे खर्च हुए? जवाब दिया 4 लाख खर्च लगा। मैंने कहा चलो 4 लाख खर्च हो गए, लेकिन इतना बता दे 4 लाख आपने पसीने की कमाई लगा के खर्च की है। फिर उसके बाद मक्के तक पहुंचे, मक्का मदीना गए, लेकिन मक्के में गए तो काबे का तवाफ किया, खिलाफे काबा को बोसा दिया, हजरे अस्वद को तो आपने चूमा है, मकाम इब्राहिम पे 2 गाना आपने अदा कर ली है, सफा और मरवा की सही की है, मुज़दलिफा तो अरफात में हाजिरी देनी है, मदीना तैयबा में हाजिरी दे करके गुंबद खजरा की जियारत कर ली है। लेकिन इतना बता दे क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपके हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया? हाजी साहब ने जवाब दिया इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। हज करना नमाजियों का जवाब, हाजियों का जवाब यही था कि हज करना मेरा काम है, कबूल करना खुदा का काम है। लिहाजा मजमे में जलसे गौसुल वरा में आने वालों हर बात जुबान को सुभान अल्लाह से तर करो और नियत ये करो कि सुभान अल्लाह कहना हमारा काम है, इसे कबूल करना तो खुदा का काम है। इसलिए सुभान अल्लाह कहते रहो। और उस पाकीज़ा मजलिस में हम और आप तशरीफ लाए हुए हैं, आपकी हाजिरी हुई है। क्या नाम है? जलसे गौसुल वरा। किसी ने कहा मौलाना जहांगीर आलम ओवैसी
अजीब सिस्टम पैदा हो गया। हमने कहा हुआ क्या? बोला जब 11वीं का महीना जो आप कहते हैं ना रबीउस सानी को कि ये 11वीं का महीना है, 11वीं शरीफ का महीना है। ए भैया ए टोपी वाला, हाँ सुनिए ना, इधर देख के जाइए ना, थोड़ा चेहरा देखे। हाँ अच्छा हाँ, वो जाते जाते कह रहा हम जा नहीं रहे, आ रहे हैं। अब सोच लीजिए कि आने वाला किधर जाता है, उल्टी चल रहा है। अल्लाह सलामती अता फरमाए। वो आ जाएंगे, जरूरत से गए हैं, आपको भी जरूरत हो तो जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर आ जाइएगा। मेरी तकरीर सुने या ना सुने, मुअज्जम शोरा अभी तशरीफ रखे हुए हैं और बहुत शोरा अभी बाकी है, उनकी शायरी आप हजरात को समाअत करनी है। मैं तकरीर शुरू करूं, सुनेंगे आप लोग? सुनने के लिए तैयार हैं? अरे सुनने के लिए तैयार हैं? एक मर्तबा वो पेशगी बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। कहा जब रबीउस सानी का महीना आता है, मस्जिद के इमाम को देखिए, जब वो तकरीर करते हैं एक बात बोलते हैं कि गौसे आजम ने मुर्दा को जिंदा कर दिया। अच्छा बताइए, आप लोग भी कभी सुने कि नहीं सुने? अरे जोर से बोले, सुने हैं ना? गौसे आजम ने मुर्दा को, अरे जोर से बोले, मुर्दे को। हाँ, मस्जिद का इमाम तकरीर करे कि गौसे आजम ने मुर्दा को जिंदा कर दिया, और मुकर्रिर तकरीर करे गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। जलसा हो तो भी यही तकरीर, मिलाद हो उसमें भी तकरीर, कॉन्फ्रेंस हो उसमें भी तकरीर, मस्जिद में खिताब हो उसमें भी तकरीर, मोहल्ले में बयान हो उसमें भी तकरीर। हर जगह देखिए सब मौलवी ये तकरीर करते कि गौसे आजम ने मुर्दा को जिंदा कर दिया। जहांगीर आलम ओवैसी, मौलाना साहब आप बताइए आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ये तकरीर करते हैं? हम बोले इसमें बुराई कौन सी है? कहा चाहिए बताइए, मुर्दा मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? ये तो हमको समझ में नहीं आता है। मैंने कहा चल सुनिए, गौसे आजम ने मुर्दा को जिंदा कर दिया तो इसमें हैरत की क्या बात है? बोला हैरत की बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, गौसे आजम का पैर था कि नहीं? हमने कहा हाँ पैर भी था। बोला हाथ भी है? कहा मैंने कहा आँख कान नाक पूरे जिस्म इंसान जिस्मान ये इंसानों की तरह। कहा जब वो इंसान होकर के मरा हुआ इंसान जिंदा कर दे, ये कोई मानने वाली बात है? हम बोले अभी तुम इसी चक्कर में लगा है कि गौस ने मुर्दा को जिंदा कर दिया। और बड़ी बात बताऊं? बोला बोलिए। हम कहे तुम यही चक्कर में लगा कि गौस ने मुर्दा जिंदा किया है। मेरे गौस ने जहां मुर्दा जिंदा किया है वहीं मुर्गा भी जिंदा कर दिया है। कहा मुर्दा भी जिंदा और मुर्गा भी। अभी तक तो खाली मुर्दे हम लोग सुने थे, अब एक और आपने बढ़ा दिया कि मुर्गा भी जिंदा कर दिया। मुर्गा कहीं जिंदा हो सकता है? हमने कहा आप भी चाहेंगे तो जिंदा कर सकते हैं। वो खिलखिला गया, बोला बहुत अच्छी जगह आ गए। हाँ, जल्दी कोई बताइए कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा कि मुर्गा जिंदा हो जाएगा? हाँ, कौन तरीका? हमने कहा तरीका तो बता देंगे। बोला तो जल्दी बता दीजिए ना, ताकि साल में 2 मुर्गा खरीद करेंगे। बोला काय को? बोला एक मुर्गा शाम को ज़बह करेंगे, रात में बाल बच्चे सब खाएंगे, सुबह सारी हड्डी को इकट्ठा कर करके उसको कहेंगे उठ, मुर्गा खड़ा हो जाएगा, उसको अलग उधर बांध देंगे और पहले जो बंधा हुआ मुर्गा उसको सुबह ज़बह कर देंगे। दिन भर बाल बच्चे उसको खाएंगे और शाम को उसको कहेंगे अब तुम जाओ उस जगह पे, उठ, उसको खड़ा कर देंगे, उसको बांधेंगे, बंधा हुआ लाएंगे। बस 2 मुर्गा में तो 12 महीना चल जाएगा। हाय हाय, फायदे के लिए फौरन पलट गया। मैंने कहा मुर्गा जिंदा किया। बोला तो बताइए ना, हम भी कर सकते हैं? बोला हाँ आप भी कर सकते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि बढ़िया मौलाना बोला है कि वो मुर्गा जिंदा करने का तरीका बताइए दे रहा है। अब जितना मुर्गा है सबको उठा करके खड़े करके रख देंगे, है? लेकिन सुने, आप लोग भी सुनेंगे। अरे चाहते हैं आप लोग भी मुर्गा जिंदा हो जाए? चाहते हैं? जिंदा करना चाहते हैं? बोला कौन नहीं चाहता है मौलाना साहब, हम लोग तो दिल से चाह रहे हैं, लेकिन शर्म आ रही कि कैसे कहें कि कहेंगे कहेगा यही लालची आदमी। नहीं, आप भी जिंदा कर सकते हैं। उसने भी कहा था कैसे? मैंने कहा सोच, अरे गौसे आजम जिस गौस की बात करते हो, जिन्होंने मुर्दा जिंदा किया, अंगुली का इशारा किया तो मुर्गा भी जिंदा हो गया। ज़बह किया, पका हुआ खाया हुआ मुर्गा, जिनकी हड्डियां इकट्ठा कर दी तो वो मुर्गा भी उठ के खड़ा हो गया। फकत गौस का इशारा
अरे गौस की जुबान में वो तासीर थी, उस गौस की बात कर रहे हैं जिस गौस ने ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक, कितने साल तक, अरे जोर से बोलो कितने साल, 40 साल, जिस गौस ने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, उसी गौस को रब्बे काबा ने वो मकाम दिया है कि अगर उंगली का इशारा किया तो 100 साल का बड़ा मुर्दा उठ के खड़ा हुआ, और अगर गौस ने इशारा कर दिया तो मुर्गा भी जिंदा हो गया। कितने साल ईशा के वजू से, कितने साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है? बोला ईशा के वजू से। बोला हाँ। हंसने लगा। बोले क्यों हंस रहे? बोला ये तो बहुत हल्की बात आप बता दी, बहुत हल्की है। बोले कैसे? बोला ईशा के बाद तो कोई फर्ज नमाज तो है नहीं। बोला नहीं। बोला ईशा के बाद तो डायरेक्ट फजर ही है। बोले हाँ। बोला तो कौन बड़ी बात, ईशा में वजू किए तो फजर तक वजू रह गया। हम लोग तो हफ्ता हफ्ता वजू करते हैं, हाँ, जुमा के जुमा वजू करते हैं। अरे बाप रे, हम लोग एक हफ्ता में करते हैं। अगर वो इतनी देर में किए तो क्या हुआ? अरे बाकलो, तुम्हारा वजू टूटता है कि नहीं? बोला ये सब हम लोग नहीं जानते। वजू किन चीजों से टूटता है? अगर किसी से पूछा जाए वजू किन चीजों से टूटता है तो बड़ी मुश्किल से 1, 2, 3, उससे ज्यादा बयान करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। पूछा जाए किन किन चीजों से वजू टूटता है? बोला पेशाब पखाना करने से, री खारिज होने से वजू टूट जाता है। बोला और कुछ? बोला ये सब टेंशन नहीं लेते इमाम साहब, किस लिए? इमाम साहब से पूछिए। अरे फ्री थोड़ी रखा है, तनख्वाह देते हैं, पैसा देते हैं, वो समझेगा कैसे वजू टूटता है नहीं टूटता है, सब हम ही लोग बताएंगे तुमको रखे कहे को। ये बाप रे, कितनी तनख्वाह देते? कम देते हैं मौलाना साहब, बहुत तनख्वाह देते हैं। बोले कितनी देते हैं? 6000। अरे बाप रे, 6000। हम बोले मुँह बंद कर, सब हवा उसी में घुसे। 6000। हम बोले बहुत ज्यादा देते? बोला कम देते। बोले आपकी तनख्वाह कितनी है? बोला नहीं हमारी ज्यादा नहीं ज्यादा। हम बोले कितनी है? बोला नहीं 25,000 है। 25,000 है। बोला अच्छा ये बता 25,000 ज्यादा है ना 6,000 है? बोला ना देखने में तो ज्यादा ही है, लेकिन मौलवी मौलाना पैसा में बड़ी बरकत, बहुत बरकत। हम बोले यही करके आज तक तो आप लोगों ने तनख्वाह नहीं बढ़ाया। बहुत बरकत मौलवी मौलाना के पैसा में, बहुत बरकत। हम बोले ऐसा करो, इस मर्तबा ऐसा करना ना कि तुमको जो तुम्हारी जो तनख्वाह 25,000 है ना, बगैर बरकत के है, बगैर बरकत वाले पैसा मौलाना साहब को देना। 6,000 वो बरकत वाला रुपया ले लेना, और 1 महीना एकदम पेट डंगा ठोक ठोक के खाना, बहुत बरकत है। और बगैर बरकत वाला मौलाना साहब को, इमाम साहब को दे देना, बेचारा फूक फाक के उसमें बरकत करेगा। बोला ना ये सब हम लोग नहीं करते, काहेल किसी का पैसा लेने जाएंगे। इतना रहम कर रहा, किसी को काहेल हम लोग सताएंगे। याद रखो मेरे मुसलमान भाइयों, इमाम सैयदना गौसे आज़म ने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी कितने साल? अरे जोर से बोले कितने साल? 40 साल। 40 साल। गोया गौसे आज़म ने अगर ईशा की नमाज पढ़ी है, फिर उसी वजू को बाकी रखा और फिर फजर की नमाज पढ़ी है, गोया गौसे आज़म का वजू टूटा नहीं था। एक चीज और देखिए, सिर्फ पेशाब पाखाना री के अखराज से ही वजू नहीं टूटता, उसके अलावा बहुत सारे हैं। उनमें एक ये भी है कि जिसमें में कहीं कटन लग जावे, कट जावे, उससे खून निकल के बह जावे, उलमा इकराम फरमाते हैं कि वजू आपका फासिद हो गया, वजू टूट गया। कभी ऐसा होता है कि आदमी ईशा का वजू किया या किसी वक्त वजू किया, वजू करके अभी नमाज पढ़ने को जा रहा था और जाते ही जाते फिर सोचा कि पहले खाना खा लो। खाना खाया, खाने के कुछ दाने या उसके रेजे दांत में फंस गए, कोई तिनके को लिया, खिलाल करना शुरू कर दिया और खिलाल करते 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 मस्जिद तक गया, और जब उसे देखा खिलाल किया, थूका तो थूक,
खून से लाल हो गया था, रंगीन हो गया था, थूक का कलर बमिसले खून हो गया था। अब उसे थूकते गया, मस्जिद गया, वहां कुल्ली किया, नमाज पढ़ लिया। मुफ्तियान इकराम से फरमाइए, पूछिए, फरमाते हैं कि नमाज नहीं हुई क्योंकि उनका वजू टूट गया, खून निकल गया था, वजू टूट गया। अब इतनी नहीं कि खाली खून निकले तो वजू टूट जावे, एक चीज और देखिए, नवाक़िज़ वजू में से एक ये भी है कि अगर कोई सो गया तो वजू, अरे जोर से बोलो, सो गया तो वजू टूट गया। अब चाहे लेट के सोवे, चाहे टेक लगा के सोवे, चाहे चुपचाप बैठ करके सो जाए। कभी कभार देखिएगा जुमा में इमाम साहब वो तकरीर पे तकरीर, बयान पे बयान, लोगों को तालीम दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, और बैठे बैठे जुमा में सो रहा है। लगता है एकदम पहाड़ पर चढ़ रहा है। कभी करते चढ़ते सोते सोते कहेगा ऐसा अजीब है, ओ इमाम साहब की तकरीर हो रही, और 3 मरतबा गियर बदलता, लगता पहाड़ पे चल रहा, और उसके बाद घुड़सना इधर गिरा, इधर गिरा। जी हजरत हाँ, जुमा में देखिए इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं और बैठे बैठे सो रहा है, और सोते सोते कोई ऐसा लगता है कि सो नहीं रहा, पहाड़ पर चढ़ रहा है। कैसे करेगा ना, सोते सोते अजीब तरीके से, हाँ, ओ लगता है एकदम इसका गियर फंस रहा है, गियर फंस रहा। ओ अब फिर अचानक देखिएगा ओ इधर गिरा, वैसे ही हाथ से रोक लिया। पूछिए इन मुफ्तियान इकराम से, पूछिए इन उलमा इकराम से, पूछिए ये उलमाए दीन से कि जब तक बैठे बैठे सो रहा था तब तक तो गुंजाइश थी कि इसके वजू बाकी है। जो ही सुरीन जमीन से जुदा हुई, यानी गिरने लगा, चाहे हाथ के टेक लगा के रोक लिया, गिरा नहीं। मुफ्तियान इकराम फरमाएंगे कि वजू टूट गया, वजू, अरे जोर से बोलो, वजू टूट गया। और जब वो गिरेगा ना, जब गिरेगा तो बगल वाला पूछेगा सो रहे थे क्या, सो रहे थे? ना ना, कभी नहीं, जुम्मन सोएंगे, कभी नहीं सोते ना। बोला था गिर रहे थे, बोला ना गिर नहीं रहे तो हाथवा इधर रखे थे, और वैसे ही वो नमाज पढ़ लेगा। फिर कहा जाएगा जाइए वजू कर लीजिए, कहीं सो गए होंगे तो, तुम देखा हमको सो रहे थे। बोला नहीं, वही कह रहे हैं कि वजू कर लो। देख लो ठीक नहीं होगा, इस जबरदस्ती बोलोगे ना ठीक नहीं होगा, यका झापड़ मार देंगे हम। अरे तुम्हारी भलाई के लिए करा, फिर भी वो जाने को तैयार नहीं। काहे को कि लोग कहीं ना कह दे कि ये सो रहा था ना, बगैर वजू के पढ़ लेंगे ये सही, लेकिन हम बेइज्जती दुनिया में नहीं सहेंगे ना। तो यहाँ बेइज्जती नहीं सहेगा क्या हुआ, वहाँ कब्र में जब ठोकैया होगी तब समझ में आएगा, हाँ, कि वजू बगैर वजू के हमने पढ़ी थी, उसकी सजाएं क्या मिल रही है। पता चला सोने से वजू टूट जाता है। अब ये बताओ, गौसे आज़म ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी कितने साल? 40 साल। पता चला मेरा गौस 40 साल रात में सोए, अरे जोर से बोले, सोए नहीं थे। तब कहीं अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दे दिया कि इशारा करते तो मुर्गा भी खड़ा हो जाए। हम लोग हफ्ता में 2 रकात पढ़वे करते, मुर्गा खड़ा होगा, मुर्गा का एक पंखियों नहीं उड़ा पाएंगे, हाँ, क्योंकि हफ्ता में एक दिन। और वो भी देखिए कभी कभी एकदम कोढ़िया आदमी, अस्कतिया आदमी जो रोजाना काम कर रहा है, कब ये शनिचर है, इतवार है, पीर है, मंगल है, बुध है, जुमेरात है, ये 5 दिन काम किया और 6 दिन काम किया। अब इतने दिन काम किया, और जुम्मा के दिन रोजाना मजदूरी करने 8 बजे जाता था, शाम को आता था। बीवी भी खुश रहती थी, नौजवान भी खुश रहता था, लेकिन सोचता था किसी दिन छुट्टी किसी बहाने से मिले। एक दिन एकदम बेफिक्र सो रहा था, बीवी देखी कि 8 बज गया है, अभी तक उठा नहीं है। सुबह को बीवी जल्दी से गई और कहा उठिए ने, कहा अरे सोने दो। बोला नहीं उठिए ना, देखिए ना 8 बज गया है, कब जाइएगा काम करने? नौजवान आँख खोला, बोला क्या कर रही? बोला 8 बज गया है, उठिए मुँह हाथ धोइए, जाइए काम पे जाइए, 8 बज गया। एकदम अनपढ़ जाहिले हो, इसीलिए कहते हैं पढ़ल लिखल लड़की से शादी करनी चाहिए। बोला क्या हुआ, आपको टाइम बता रहे हैं 8 बज गया? पता नहीं आज कौन दिन है। सो बोला कौन दिन है? आज जुम्मा है। बोला तब जुम्मा को काम करेगा तो जुम्मा कब पढ़ेंगे? अरे बाप रे बाप,
जुम्मा पढ़ने के लिए काम नहीं। ओ अस्कती आदमी। आप बीवी बोली हाँ लगता है कि मेरा शोहर अब सुधर गया, अब सुधर गया, अल्लाह का खौफ दिल में है। अब रोजा नमाज के बारे में सोचने लगा, फिर पलट के सो गया। ओ जुमे की अजान हुई, तब बीवी करे अजान हो गई जुम्मा की। वो बहुत देर सो गए, अभी तक हम कितनी तस्बीह पढ़ लिए होते। आई 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 आई। ओ जल्दी जल्दी नहाया धोया, ओ लुंगी लाओ, कुर्ता लाओ, तो तौलिया लाओ, गमछा लाओ, जल्दी जल्दी बीवी इंतजाम कर दी। पानी भर दे, नहाया धोया, कुर्ता पहना, तहबन पहना, तौलिया ऐसे गमछा रखा। और उसके बाद में बीवी बोली जाइए तब जुम्मा पढ़ने। टोपी कहाँ है? टोपी ला, टोपी निकालो, टोपी। अब बीवी खरी टोपी, बोला टोपी निकाल। अब एक हफ्ता में एक दिन टोपी खोजेगा, कहाँ मिलेगी रे? अब वो बीवी पता नहीं ये मोटरी में कि ये गठरी में कि ये बक्सा में कि ये अलमारी में। अब कभी उसकी बीवी गठरी खोलती, कभी वो मोटरी में देख रही, कभी इस अलमारी में। तब तक इधर बाहर से आवाज दे रहा, अरे टोपी मिली। बीवी एकदम डर के मारे खोज रहे, जल्दी खोज, बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी खोज। ओ बीवी खोजते खोजते परेशान हो गए, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक आई। इसके बाद शौहर ने कहा मिली टोपी मिली? बीवी बोली ना नहीं मिली। नहीं मिली तो जो तोरे नाम पर आज जुम्मो छोड़िए देंगे। जुम्मा भी नहीं पड़ा, जुम्मा भी नहीं पड़ा। ये देखिए परहेजगारी आदमी, हमें टोपी नहीं मिली। आप बताइए सही बात, एक हफ्ता में एक दिन टोपी खोजिए, कहाँ मिलेगी? और आलम ये कहेगा माशाल्लाह, तोरे नाम पर छोड़ दिया। अब तुम समझो, वो समझेगी कि तुम समझेगा बेटा, बाद में पता चलेगा, अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है। लोगों अपने अमाल को सुधारो, अपने आप को अच्छा बनाओ। अगर हम अच्छे हो गए, हमारा बेटा अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे हो गए, हमारी औलाद अच्छी हो जाएगी। अगर माँ बाप अच्छे बनेंगे, उनकी औलादें अच्छी बनेगी। अगर माँ बाप सजदा करेगा, बाल बच्चे सजदा करते देखेंगे, यकीनन वो भी उनके अंदर भी सजदे की तरह पैदा हो जाएंगे। अगर आपको कुरान की तिलावत करते देखेंगे, बाल बच्चे आपके औलादे कुरान की तिलावत करने के शौकीन हो जाएंगे। अगर आप बुजुर्गों की ताज़ीम करेंगे, बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा होगा। अगर आप अपने इमाम की इज्जत करेंगे, बच्चों के अंदर वो जज्बे पैदा होंगे। पता चला अगर माँ बाप नेक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह उनकी औलाद भी नेक बनती ही नहीं। नारे तकबीर, जरा जोरदार तरीके से नारा लगाइए। बहुत ही यानी बेदारी के माहौल में हजरत का खिताब हो रहा है। माशाअल्लाह आप सबके चेहरे पे मसरत है, शादमानी है और माशाअल्लाह एक खूबसूरत माहौल है। नारे तकबीर, जोरदार तरीके से ऐसी तकरीर का इस्तकबाल हो। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना जहांगीर आलम साहब क़िबला ओवैसी सरकारे सुरकाही। हमारे हजरत ने इमाम साहब ने दिया। इमाम लोग से पैसा लेने में नहीं ठीक लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, इमाम साहब ने पैसा किस लिए दिया मालूम है? वो दिए तो हम लेते भी नहीं, लेकिन नहीं लेंगे तो आप लोग नाराज हो जाइएगा कि हमारा इमाम का कोई वैल्यू नहीं दिया है। इसलिए हम इमाम का पैसा ले लिए, लेकिन उनसे जब ले लिए हैं, सोचिए इमाम अगर रुकू करता है तो मुक्तदी सजदा में जाता है। अरे जोर से बोले, इमाम रुकू करेगा तो मुक्तदी सीधे डायरेक्ट सजदा में जाएगा कि रुकू करेगा? अरे जोर से बोले ना। इमाम खड़ा रहेगा तो मुक्तदी लोग बैठल रहेगा, खड़ा रहेगा ना। इमाम बैठा, मुक्तदी भी बैठा। इमाम रुकू में गया, मुक्तदी भी रुकू। इमाम सजदे में गया, मुक्तदी भी सजदे में। इमाम 20 टका दिया, मुक्तदी 30 टका देगा, नहीं देगा ना? अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये मोहब्बत है ताकि आप थोड़ी देर बेदार रहे। बेदार है ना? अरे जोर से बोले बेदार है ना, माने जाग रहे हैं ना। अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह सलामती अता फरमाए। अल्लाह हाँ, कहाँ से लेके बार बार आ रहे हैं? जहाँ से आ रहे हैं वहाँ थोड़ा और बढ़ाने बोलिए। कोटा बहुत छोटा हो रहा है। अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये मोहब्बतें हैं। गौसे आज़म की अकीदत में बैठे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात सुने, बहुत सारी बातें सुने होंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इन उलमा को देख रहे हैं, ये उलमा को देख रहे हैं,
आप अपने इमाम की जो इज्जत करते हैं ना, एहतराम करते हैं ना, ये कम बड़ी बात नहीं है। बहुत इससे आपको सिला मिलता है। कैसे जानते? एक बात मैं बताऊं, कोई लतीफा नहीं है। वैसे अगर बोलने का चाहूं तो बहुत सारी बातें बोल सकता, लेकिन इस वक्त वो बात नहीं बता रहा। एक सच्ची बात बताता हूँ। एक इलाका है, वहां मैं अपनी जो है सो कहीं कहीं बात नहीं है, बल्कि देखी दिखाई हुई बात बताता हूँ। लेकिन वो देखा, उस जगह पर मैं मौजूद था, लेकिन बादहू वो सुनाया गया, लेकिन मैं उसी जगह पर था। क्या मामला था मालूम है? उस गांव में ईद की नमाज आप लोग भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अरे बोलो भाई, ईद की नमाज पढ़ते हैं ना मुहर्रम में? हाँ, मुहर्रम में ईद की नमाज पढ़ते हैं लोग। अरे ईद की नमाज पढ़ते हैं? बोला हाँ। मुहर्रम में? हाँ, सब में हाँ। मुहर्रम में पढ़ते हैं ईद की नमाज। ईद के दिन पढ़ते हैं ना ईद की नमाज। ईद की नमाज होती ना ईदगाह में, देखते उस गांव में एक बहुत बड़ा मैदान है, और उस मैदान में वो ईदगाह अभी बनाए नहीं गए। ईदगाह के लिए छोटी ईद, एक ईद की ऐसी बाउंड्री कर दी, एक ईद बस जमीन से लगाई, निशान बना दी गई, और उसमें बहुत बड़ा मैदान है। वो उसमें अपनों का भी है, गैरों का, हमारे हिंदू भाई का है, हमारे मुसलमानों का है। सब लोग उस जमीन पे, सरकारी जमीन हो या जो भी, सब लोग वो जमीन अभी खाली है, उसमें कोई खेती बाड़ी नहीं होती। वो चटियल ऐसा मैदान है जिसमें घास फूस है, जानवर भी उसमें लोग ले जाकर के चराते हैं, जानवर भी उससे चारा हासिल करते हैं। और अक्सर उधर जितने मोहल्ले देहात है, सबके जानवर उसी जगह पे जाकर के चारा लेते थे, चरते थे। अब उसी जगह पर, उसी मैदान में ईदगाह है। ईद की नमाज का दिन है, ईद का दिन है। नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह या नमाजी सब पहुंच रहे हैं, मुसलमान जा रहे हैं। उनमें जब देखा, वो चरवाहों ने देखा कि जो लोग पहले देख चुके थे ना, वो समझ गए कि आज ईद का दिन है, ये मुसलमानों की टोली आ रही, मुसलमानों की बारात आ रही, ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे। लेकिन एक शख्स उसमें था, हमारे हिंदू भाई में से, वो जानता नहीं था। वो पहली मर्तबा देखा था कि आखिर ये मुसलमान इतने तादाद में लोग आ रहे। वो देखे कि ओ सफेद कपड़े हैं किसी के रंगीले, लेकिन सबके सर पर टोपी है, रुमाल है, गमछा है, और साफ सफाफ नजर आ रहे। उसने अपने बिरादरी से पूछा, वो मेरी उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, उस मोहल्ले वाले उसने अपनी बिरादरी से पूछा, इन लोग कभी कल नहीं आए, परसों नहीं आए, लेकिन अचानक आज इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, ये क्या है? बोला आज उन लोगों का ईद का दिन है, ईद की नमाज पढ़ने आ रहे हैं। वो देख रहे हो ना एक एक ईटा की जो घेराव लगाए हैं? बोला हाँ। बोला उसी के अंदर ये लोग जाएंगे और ईद की नमाज पढ़ेंगे। बोला ईद की नमाज पढ़ते कैसे है? बोला देखना कैसे पढ़ते। बोला चलो देखेंगे। अब वो तो पहले जानता था, और वो जो बता रहा है ना, जो अपनी बिरादरी से पूछ रहा था, वो जानता भी था, और इतना जानता था कि अक्सर आज के मुसलमान के बच्चों को भी उतना मालूम नहीं है। 10 सूरतें उसे जुबानी याद है। जोहर में कितनी नमाजें हैं वो हमारे वो जादो भाई को याद था। असर में कितनी रकातें हैं वो उनको मालूम था। तहज्जुद की नमाज कितने बजे कब पढ़ी जाती है, पढ़ने के शराइत क्या है, वो भी जानता था। बहुत सारी उर्दू अरबी की किताबें वो पढ़ा था। उससे पूछ रहा था, उसने कहा जाकर के देखो, चलो दिखाते हैं ये मुसलमान नमाज कैसे पढ़ते हैं। जब वो एक अनजान आदमी को लेकर के ईदगाह के करीब आया ना, थोड़ी ध्यान दीजिए, ईदगाह के करीब आया तो देखा सारे मुसलमान ये सफे लगाए हुए हैं, सफे लगा करके खड़े हैं, एक दूसरे से कांधा मिलाए खड़े हैं, एक दूसरे से कांधा, इसके दाहिने जानिब में कांधा लगा है, बाएं जानिब से कांधे में कांधा मिलाया है, और इस तरीके से एक लाइन में 60 से 70 आदमी, दूसरी सफ है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सफ है, इस तरीके से न जाने कई सफे हैं। कई मोहल्ले के लोग उस ईदगाह में नमाज पढ़ने आते थे, और जब देखा सब एक दूसरे से कांधा मिला के खड़े हैं, लेकिन एक आदमी है जो ये अकेला आगे खड़ा है, तो वो कहने लगा सब में तो मोहब्बत है, लगता है पूरा मोहल्ला वाला इसको अकेले छाट दिया है इसको आगे कर दिया है। देखते हैं उसका दाहिना तरफ भी कोई खड़ा नहीं, बायां तरफ भी कोई खड़ा नहीं, ये कौन गलती किया है जो इस तरीके से कोई इसके अगल बगल खड़ा होना नहीं चाहता है। दिल में सोचा, फिर उसी अपने बिरादरी से पूछा कि भैया ये बताओ कि आखिरकार सब लोग कांधा से कांधा मिला के खड़ा है, ये कहाँ का है जो ये अकेला है, इसके अगल बगल कोई नहीं खड़ा है, तन्हा है, आखिर लोग इससे नफरत क्यों करते हैं? बोला नहीं, ये नफरत नहीं करते, मोहब्बत करते हैं। बोला ये कौन ऐसी मोहब्बत है कि सब एक दूसरे से मिल के खड़ा है, इसको अकेले आगे ढकेल दिया है? फिर आखिरकार ऐसी कौन मोहब्बत होती? वो जानता था। उसने कहा सुनो, ये लोग उसके बगल में कोई खड़ा होना नहीं चाहते। बोला क्यों?
दुश्मनी है, झगड़ा? बोला नहीं। बोला फिर? बोला इसके बराबर न दायां तरफ कोई खड़ा होता न बायां तरफ कोई खड़ा होगा। बोला क्यों? बोला ये इमाम है, वो इमाम है और ये नहीं चाहता कि हम उसके बराबर बने। बूढ़ा भी है लेकिन वो इमाम देख रहे जवान है ना, बूढ़ा भी उसके बराबर खड़ा नहीं होना चाहता, खुद उसका बाप भी उसके बराबर खड़ा नहीं होगा, खुद उसका दादा भी उसके बराबर खड़ा नहीं होगा, मोहल्ले वाला उसके बराबर खड़ा नहीं होगा, उसका पीर भी है तो वो भी पीछे है, फकीर है वो भी पीछे है, तहज्जुद गुजार है वो भी पीछे है, तकवा तहारत वाला वो भी पीछे है, काबे का तवाफ करके आया हाजी है वो भी पीछे। बोला ऐसा क्यों? जवाब दिया इसलिए कि वो इमाम है और ये लोग अपने इमाम की इतनी इज्जत करते कि नमाज में उसके बराबर, वो अपने हिसाब से जवाब दिया, ये अपने इमाम की इतनी इज्जत करते हैं कि नमाज में उनके बराबर कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये लोग अपने इमाम की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। तब उसने कहा अब मुझे समझ में आया कि जब ये कौम अपने इमाम की इतनी इज्जत करता है तो मदीने वाले मुस्तफा नबियों के इमाम की कितनी इज्जत करता होगा, रसूलों के ताजदार की कितनी इज्जत करता है। लेकिन आज हम लोग कितनी इज्जत करते हैं। अगर कहीं मियाँ बीवी घर में झगड़ा लगे और कहीं 2-4 जुमला दे करके डांट दिया तो बीवी को डांटने की तो ताकत है ये नहीं है, कहे कि ज्यादा बोलेंगे झगड़ा हो जाएगा, वो कहीं मैके चलेगी तो नुकसान है। तो वो कहीं दोनों में झगड़ा हुआ और वो कहीं डांट दी या बहुत बातें हो गई तो गुस्सा कहाँ उतारा जाएगा? कोई जगह है? पावर कौन सा है? अगर चला गया गुस्सा कहाँ उतरेगा? अगर उस मौके पर इमाम साहब ने कह दिया कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दी, चुप रही, तनख्वाह उनका नहीं बढ़ेगी। जितना जोर यहाँ इमाम साहब के सामने बोले उतना जोर थोड़ा बीवी के सामने बोल के दिखाइए तो तब समझ में आगा पावर कितनी है। एक साहब ने कहा हमारे पावर कहते बीवी के सामने हम नहीं बोल पाते। बोला कहाँ बोल पाते? नहीं बोल पाते होंगे। बोला क्या बात करते हैं मौलाना साहब, हमारी हुकूमत चलती है घर में। हम बोले सब हुकूमत का पता कब चलेगा? मतलब इसको गिरा 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 गिरा। हाँ। ओ बाबू है, सो जा बेटा, सो जा सो जा। नहीं नहीं, हम सोचे कोई बड़ा आदमी है। अब जरूरी नहीं कि जो छोटा रहे वो बड़ा रहबन करेगा। अल्लाह सलामती अता फरमाए। थोड़ी देर बर्दाश्त करें, सुनेंगे 2-4 मिनट और सुनेंगे क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो गया, अभी तो मेरी तकरीर मुकम्मल हुई भी नहीं, बस थोड़े से मिनट बाकी है। सुनने के लिए तैयार हैं? इधर वाले, ये बीच वाले, पूरा मजमा एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुबहान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह के वलियों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप बैठे हुए हैं। वलियों को अल्लाह ने पावर दिया है, वली को अल्लाह ने पावर दिया, वली को अल्लाह ने, अरे जोर से बोलो, वली को अल्लाह ने पावर दिया है। और अगर चाहें तो वो पावर हम और आप भी ले सकते हैं, लेकिन लेना चाहते हैं? वो पावर लेना चाहते हैं ना? कोई नहीं लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं लेकिन बड़ी कठिन है। क्या कठिनाई है? और अब ऐसी बात आप बता देते हैं वो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। कौन करेगा? आज हम जो तबाह की दहलीज पर पहुंचे, तबाही के दहलीज पर ना, तबाही के दलदल में हम लोग फंसे हैं। वजह क्या है मालूम है? हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, गुनाह के दलदल में हम फंस गए। कहाँ वो बेटा हो, चाहे वो बेटे का बाप हो, चाहे वो नौजवान हो, उसकी बीवी हो, ये हमारी बेटी हो, हमारी बहनें हो, ये हमारे भाई हो, सब के सब आज शरीयत मुस्तफ़ा से काफी दूर हट गए।
दूर चले गए, सुन्नत मुस्तफ़ा को पीठ पीछे डाल दिया। फिर ये कौम कहती है कि हम इतने तबाह क्यों हो रहे हैं, हम इतने बर्बाद क्यों हो रहे हैं, आज हमारी कुछ सुनी नहीं जाती, आज हम इस तरीके से क्यों परेशानी के आलम में है। ढूंढो, कोई किसी ने तुम्हें हमें परेशान नहीं किया है, खुद परेशानी का सामान हमने खुद इंतजाम कर लिया है। कभी अच्छा एक चीज बताइए, कभी आपने जुमे की नमाज पढ़ी है? नहीं, जुमे की नमाज नहीं पढ़े। जुमे की नमाज जितने लोग जुमा पढ़ते हैं वो लोग, फजर जोहर वाला नहीं पूछ रहा, जुमा पढ़ते वो लोग एक मरतबा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। पता चला जुमा सब पढ़ते हैं, फजर जोहर किसको पूछा जाए। अगर बूढ़े चचा को भी कहेंगे चचा नमाज क्यों नहीं पढ़ते, मतलब हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे मौलाना साहब पढ़ेंगे। कब पढ़िएगा? बस अब देखिए ना, आज जुमेरात है ना, कल जुमा से शुरू कर देंगे। मैंने कहा चचा बहुत शुक्रिया, जुमा से नमाज पढ़ लेंगे। पढ़ेंगे ना? बोला हाँ हाँ पढ़ेंगे। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। एक हफ्ते के बाद मुलाकात हो गई, चचा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? बोला वालेकुम अस्सलाम। देख के पहले मुस्कुराया, मैंने सोचा शायद कि नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। हमने कहा तब चचा ठीक लग रहा है नमाज पढ़ने में? ये अभी शुरू कहाँ किए शुरू कब कीजिएगा? बोला ना सोचे थे जुम्मा को शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए, अब की जुम्मा से शुरू करेंगे। हाँ हम बोले ठीक है तो जल्दी शुरू कर दिए। बोला क्या कहे मौलाना साहब, बहुत परेशानी है। हम बोले क्या परेशानी? बोला देखिए ना इधर। हम बोले तो आप ही तरफ तो देख रहे हैं। बोला नहीं पैरवा देखिए कैसे हिल रहा है। बोला क्या हुआ? बोला खड़ा रहते हैं तो लगता है कब गिर जाएंगे, कब गिर जाएंगे, पैरवा काम नहीं करता, देख रहे हिल रहा है, हिला के दिखा दिया। हम बोले चाचा तो बैठ करके नमाज पढ़िए। बैठ के नमाज पढ़ेंगे हो जाएगी? बोला हाँ हो जाएगी। तो आज तक कोई मौलाना बताया नहीं था, अब पढ़ेंगे। मैंने सोचा समझ गया, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया, फिर खैरियत लिया। बोला अभी तक शुरू नहीं किया, बैठ के पढ़ेंगे। क्या हजरत बताऊं, मैं सोचा बैठ करके पढ़ूंगा, लेकिन जब बैठता हूँ ना तो उठ नहीं पाता हूँ, और जब खड़ा हो जाता हूँ तो बैठ नहीं पाता हूँ। तो हम बोले ऐसा कीजिए ना, थोड़ा लेट के सुत के नमाज पढ़िए। बोला है लेट के भी नमाज पढ़ने से हो जाएगी? बोले हाँ। वो देखिए नमाज न पढ़ने वाले बहाना, मतलब खड़ा नहीं रह पाते, देखने ना लाठी के सहारे से अभी गिर जाएंगे। और अगर कहीं गांव में बारात आ गई और कहीं ढोल डीजे बाजा नाच गाना, और उसके बाद में देखिए चचा लाठी ले खड़ा है, चचा खैरियत से इधर। बोला अरे किधर गया? ना मौलाना साहब ये नहीं देख रहे हैं, 1.5 घंटा से देख रहे हैं। इधर आ गए? बोला ना ना किधर, हमारा नतिया आया था, किधर चल गया वे खोज रहे हैं। तो नतिया यही खोजेगा रे नचवे में, नाच गाना वही खोजेगा, वो खोज रहे हैं। 1.5 घंटा खड़ा रहेगा और फिर भी कहेगा हम खड़े नहीं रह पा रहे। और उसके बाद में कब नमाज पढ़ने जाएगा मालूम है? जब काम नहीं करने लगा, बात की शिकायत कनकनी, एकदम बूढ़ा हो गया है, तब मस्जिद का दरवाजा पहुंचेगा। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, पीछे से गया नमाज में, जमात में शरीक हो गया। इमाम साहब रुकू में गए तो ये भी ठीक है, डॉन है ना, रुकू में ठीक है उतर गया। इमाम साहब क़याम की तरफ पलटे, और जब सजदा में गए तो ये वो भी, जब इमाम साहब सजदा में गए तो ये जनाब चचा भी अरे सजदे में गया तो घुटना से पहले हाथवे पहुंच गया, डोनवा फौरन उतर गया। लेकिन जब इमाम साहब सजदे से फिर क़याम की तरफ पलटे, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते जा रहे हैं, पहुंच गए वला वालीन। तब तक चचा एक हाथ घुटना पर, एक हाथ जमीन पर गियर बदल रहे हैं। तब कहीं जाके खड़ा हो गए। तब तक इमाम साहब जब तक ये खड़ा नहीं हो पाए तब तक 3 आयत पढ़ के फिर इमाम साहब रुकू में, फिर फौरन रुकू में। आलम ये है जवानी में इबादत कर, जवानी में इबादत कर। मेरे आका अली सलातो तस्लीम फरमाते हैं ये बुढ़ापे में ना मुंह में दांत है ना पेट में हाथ है, बोलेगा कुछ तो सुनने में लगेगा कुछ। इसलिए उस वक्त अल्लाह की इबादत कर कि तू कुरान की तिलावत भी ठीक से कर सके, रुकू भी ठीक से कर सके, सजदा भी तू ठीक से अदा करे, खुदा की इबादत में अपने आप को मुनहमिक कर दे। अगर तुम ऐसा करोगे, जवानी में इबादत करोगे, तुम्हें इबादत का भी सवाब मिलेगा, तुम्हें जवानी की हिफाजत का भी सवाब मिलेगा। आज हम इन चीजों से दूर हैं, जानते हैं न शौहर बीवी के हक को अदा कर पाता,
ना बीवी अपने शौहर की कदर कर पाती है, ना ये औलाद अपने माँ बाप के हुकूक को अदा कर पाते हैं। वजह ये है, आज वही वजह है कि आज हम लोग कामयाब नहीं है, आज हम लोग कामरान नहीं है। लोग अपने आप को संवारने की कोशिश नहीं करते। मैंने कहा एक बात, जुमा पढ़ते ना, बोलो भाई जुमा की नमाज पढ़ते हैं ना। जब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए एक नौजवान निकला, एक नौजवान, गौर से सुनो, बहुत देर तक सुने, अब इस बात को सुने। एक नौजवान जुमा पढ़ने के लिए घर से निकला नहा धो के। उस नौजवान की माँ ने कहा, बेटा ये देख मेरे सामने खड़ा है, तेरा बच्चा है, ये मेरा पोता है, देख मैंने इसे कुर्ता पाजामा पहना दिया, सर पे टोपी भी लगा दी है, बेटा खुशबू भी लगा दी। आज मेरे इस पोते ने जिद किया है कि मैं भी मस्जिद जाऊंगा नमाज पढ़ने। बेटा जुमा पढ़ने इस बच्चे को ले जा, मेरे पोते को ले जा, मेरे पोते को ले जा, बेटा लेते जा। वो नौजवान ने कहा, माँ ये छोटा बच्चा कहाँ ध्यान है, नहीं इतना अच्छा है फिर भी सो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अभी तो लड़का लोग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वरना 2-3 साल पहले अजीब हालत थी, अजीब हालत। जब उनको देखिए अजीब हालत, इधर का बिल्कुल साफ है, दाहिना भी साफ है, बायां भी साफ है, पीछे का ठिकाने नहीं है, बीच में थोड़ा सा हल्का सा है। तो अभी तो कभी दाहिना तरफ गिराता है, कभी बायां तरफ करता है, लेकिन पहले आज से 2-4 साल पहले देखिएगा सब लड़का लोग एकदम सीधा कर दिया था, सब बाल सीधा किए हुए था। अब कोई कहता था ऐसा क्यों किए, हमको भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन पहली जब हम देखे ना तो हमको रहम आ गया। हमने सोचा कि शायद कोई इसको बीमारी है। वो कौन सी बीमारी, गैस्ट्रिक की बीमारी है, लगता है इसको गैस्ट्रिक की बीमारी है, सब गैसवा इधर से निकल के बाहर हो रहा है। अजीब तरीके से बाल सबका खड़ा रहा करता था। अल्लाह का शुक्र है अभी ठीक है, लेकिन फिर भी अपने अंदर सुधार पैदा करो। मैं कह रहा था जुमे की नमाज पढ़ने नौजवान निकला, माँ के कहने पर अपने छोटे से बच्चे को लेकर के चला। अब इधर देखे वो नौजवान जब मस्जिद की तरफ गया, मस्जिद के करीब गया, मस्जिद के अंदर जब दाखिल हो गया, अचानक देखो उस नौजवान ने कहा, बेटा रुक जा। वजू खाने के करीब गया, नौजवान ने वजू करना शुरू कर दिया। और जब वजू करना शुरू किया, पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोया, फिर कुल्ली किया, नाक में पानी चढ़ाया, चेहरे को धोया, दोनों हाथ गहनियों समेत धोया, सर का मसा किया, यानी तरतीब से वजू करने लगा। वो नौजवान वजू कर रहा, लेकिन उसका बच्चा वो देख रहा है, देखा मेरा बाप मुंह हाथ धो रहा है, ये पता नहीं कि वजू क्या है, तो कि पहली मर्तबा आया है। वो देख रहा है कि मेरा बाप वजू के बारे में सोच रहा है कि मेरा बाप मुंह हाथ धो रहा है, क्यों ना हम भी मुंह हाथ धोवे। वो वजू नहीं समझता, बाप को देखा देखी वो भी मुंह हाथ धोना शुरू किया। फर्क ये है कि उसका बाप, वो नौजवान बाप, तरतीब से वजू कर रहा है, तरीके से वजू कर रहा है, और एक बदी गिरे जो तरीका है, कुल्ली किया, नाक में पानी चढ़ाया, चेहरा धोया, फिर दोनों हाथ गहनियों तक धोया, यानी तरतीब से धो रहा था वो नौजवान। लेकिन बच्चा समझा मेरा बाप मुंह हाथ धो रहा है, उन्होंने भी धोना शुरू कर दिया। उसे क्या पता तरतीब क्या है, वजू किया है। कभी उसने कुल्ली किया, कभी उसने चेहरे को धोया, कभी उसने फिर पैर को धो लिया, कभी उसने फिर हाथ को बाद में धोया, पहले 2 घोंट पानी भी पी लिया। ऐसे करता किसी तरह वो वजू के तरीके को मुंह हाथ धो करके तैयार हो गया। अपने नौजवान बाप के साथ फिर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, और जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, उस बच्चे ने देखा कि मेरा बाप कानों तक हाथ उठाया है, नाफ के नीचे लाके बांध लिया, यानी सुन्नत जुमा पढ़ना शुरू किया, कबले जुमा की सुन्नत पढ़ने लगे। अब वो बच्चा बगल में खड़ा है, वो बाप को देखा देखी वो भी कान तक हाथ उठाया, नाक के नीचे लाके बांध लिया, क्योंकि बाप को करते हुए देखा है, वैसे ही ये भी किया है। लेकिन फर्क क्या है, उस नौजवान की निगाह सजदे की जगह पर नीचे देख रहा है, वो नौजवान नीचे देख रहा है, लेकिन ये बच्चा उस सजदे की तरफ निगाह नहीं, नीचे की तरफ निगाह नहीं, बल्कि निगाह किधर है, अपने बाप के चेहरे की तरफ है। वो बाप की तरफ देख रहा है, इसलिए ताकि देखे कि मेरा अब्बू अब क्या करेगा। जो ही वो नौजवान रुकू में गया है, बच्चा भी रुकू में गया, नौजवान सजदे में गया, बच्चा भी सजदे में गया। लेकिन फर्क क्या था, नौजवान की पेशानी, नाक की हड्डी सजदे में लगी थी, लेकिन वो बच्चा
अपनी पेशानी को सजदे में नहीं रखा था, बल्कि अपना कनपट्टी सजदा में रखा था। किस लिए? कि देखे मेरा अब्बू अब क्या करेगा। ये नौजवानों कभी इसके ऊपर गौर की कि बच्चा वही कर रहा है जो बाप को करते हुए देख रहा है। पता चला अगर आप जैसे अमल करोगे बच्चों पर वैसा असर होगा। मेरी बेटियों तुम भी ध्यान दो, मेरी बहनों तुम भी इसका ख्याल रखो, मेरी माँ तुम भी इसके बारे में सोचो कि आप जैसे करोगी ना आपकी औलादें भी वैसे देख के करने पे मजबूर हो जाएगी। या तो उन्हें वही सबक मिलेगा या तो उन्हें वही दर्श मिलेगा। इसलिए अगर हम अपनी औलाद को सुधारना चाहते हैं, अपने औलाद को अगर नेकोकार बनाना चाहते हैं, अपनी औलाद को अगर सही बनाना चाहते हैं, अपनी औलाद की मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। पहले अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर हम नमाज पढ़ेंगे हमारी औलाद नमाज पढ़ते देखेगी तो वो भी नमाज पढ़ने लगेगी। हमारी औलाद अगर हमें शराब पीते देख ले कहीं हमारा बच्चा शराबी ना बन जावे। हमें सिगरेट नोशी ताड़ी नोशी करते देख ले, ताश की पत्तियां पलटते देख ले, बच्चे के अंदर भी ताश की पत्तियां उड़ाने और पलटने की शौक पैदा ना हो जावे। इसलिए लोगों अपनी औलाद की मुस्तकबिल को बनाना हो तो अपने आप को सुधारो। हम और आप अच्छे हो जाएंगे, हमारी औलाद भी अच्छी बनती नजर आएगी। आज इन चीजों से हम काफी दूर हैं। आज हमारे यहाँ जलसा होता है, जलसे होते हैं, कितना खर्च किया, मेहनत किया हमारी उन उलमाए इकराम ने, यहाँ के नौजवानों ने, बिलखुसूस यहाँ के हमारे उलमाए इकराम जो आलिमियत की दस्तार भी ले चुके या जो पढ़ रहे हैं, हमारे तलबा हजरात काफी मेहनत की। यहाँ के नौजवानों ने मेहनत की, इतना बड़ा पिंडाल सजाया। आज हमारा आलम यह है, एक चीज बताइए, हम जलसे में आए हैं, आप अपने आप के बारे में सब सोचे। हमारा बेटा भी आया, हम जलसे में बैठ गए, बेटा मेरा घूम रहा है। क्या वो विदेश से बाजार में घूमने वाला आया था? विदेश से बाजार में घूमने वाली बच्ची आई थी? नहीं, अपने इलाके का, हमारे और आपके ही घर का है। कभी हमने ये सोचा कि कल अपने बच्चियों की खबर लेंगे, कल अपने बच्चों की खबर लेंगे। जलसे में गए तो बाजार क्यों घूम रहे थे, ताकि आज अगर हम उसकी खबर ले लेते ना, कल जलसा होगा, हमारे वो बच्चे, हमारी वो बच्चियां बाजारों में तफरीह नहीं करेगी, जलसे में बैठ करके दीन की बातें सुनने के लिए तैयार हो जाए। शर्त ये कि कभी हमने खबर ले तो आज हम उसकी खबरगिरी नहीं करते, और कल हो करके ये होगा कि कल वो बूढ़ा बाप, अभी जवान है ना तू, जब बूढ़ा होगा ना तो दौड़ के आएगा, मौलाना गौहर साहब, अल्लामा गौहर साहब, नकीब साहब, हजरत मौलाना इनामुल साहब, हुजूर पीर साहब, सैयद साहब, एक ताबीज दे दिए। बोला क्या हुआ? बोला मेरा बेटा मुझको नहीं चाहता है, मेरा बेटा मुझे नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? वजह क्या है? उसको बिगाड़ा किसने? आज मेरी बेटियों को देखिए, पहले की बेटियां होती थी, अगर बच्चा रोता था ना तो माँ तराने सुनाती थी दरूद की। आज तो बच्चा रोने लगे तो सीधे कहते मोबाइल देखा, और अगर मोबाइल कहीं शौहर के पास है तो किधर गए? बोला क्या, ये मोबाइलवा दीजिए, बाबू रो रहा है, मोबाइलवा दीजिए, मोबाइलवा दीजिए। बाद में हम बाजार जा रहे हैं, मोबाइल ना ना मोबाइलवा दीजिए, हम बबुआ रो रहा है, तू मोबाइल लेके जाएगा तो। और उसके बाद मोबाइल सामने बच्चा का कर दिया, और बच्चा तू बच्चा को भी देखिए, जैसे उसमें देखता है कोई कूद रहा, कूदा कूदी, कोई फैटा फैटी मारा मारी, तो बच्चा एकदम चुप होकर के वही मुस्कुराता है, तो माँ सोचती है कि बहुत खुश, मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बचपने से फैटा फैटी देखा था, फैटा फैटी, और वो आदत जब बड़ा हो गया तब ख्याल आवा कि वो फैटा फैटी, तो बाप ने कुछ बोला तो एक फैटा बाप को, एक फैटा माँ को। उसका माँ कहती हमारा बेटा मार रहा, तो मारेगा नहीं रे, फैटा फैटी तुम्हें सिखाया है? कौन सिखाया है? अपनी औलाद को सिखाओ। अगर तुम अपने औलाद को अच्छे सबक दिए होते तो आज तेरे साथ ये नहीं होता। हाँ, बच्चा रोने लगे, तराने सुना ना, कुरान सुना, नात सुना, हदीस सुना, तराने सुना, दरूद शरीफ पर बच्चों को कुछ सिखा, तो वो चीजें हम नहीं करते। कहते मौलाना साहब ताबीज दे दिए, ताबीज का असर क्या होगा? ताबीज का असर क्या होगा? कुछ असर होने वाला नहीं है।
सुन मैं तो कहता हूँ, आज कोई नौजवान भी कहता है हमें ताबीज दे दे। बोला क्या? बोला मेरा 10 चक्का चलता है। हम बोला 10 चक्का चलता है तभी 12 चक्का खोजता है। बोला नहीं 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 नहीं, बरकत नहीं हो रही, ताबीज दे दीजिए, गाड़ी में रखेंगे। हम बोला गाड़ी मत रखो, दिल में रखो ताबीज को, दिल में। कहा अच्छा दिल में कैसे रखेंगे? दिल में कैसे रखेंगे? फाड़ के अंदर घुसा देंगे। नहीं नहीं नहीं, फाड़ने की जरूरत है, दिल में रख ताबीज। बोला दीजिए ना। बोला हम ताबीज कहाँ से देंगे? तेरे घर में ताबीज है, जा। बोला मेरे घर में ताबीज? हम तो आज तक देख में नहीं किया मेरे घर में ताबीज का। अब बोला रे पगला जाकर के देख, तेरे घर में 2-2 ताबीज है, 2-2। बोला 2-2 ताबीज कहाँ है? अलमारी में। हम बोले अलमारी में खोजोगे तो वो ताबीज नहीं मिलेगा। बोला तो फिर बक्सा में। हम बोले बक्सा में भी तलाशोगे तो नहीं मिलेगा। बोला कहाँ है? हम बोले अलमारी में, बक्सा में, फ्रिज में मत खोज, देख जाकर के दरवाजे पर 2 ताबीज होंगे। कहा 2 ताबीज दरवाजे पर? हम बोले हाँ दरवाजे पर जाना, देखना दरवाजे के दाएं तरफ एक ताबीज, बाएं तरफ एक ताबीज। वो कहा मौलाना साहब आज तक दरवाजे से बाहर भीतर होते रहे, कभी हमने ताबीज देखे ही नहीं। कहा जाकर के देख, एक बूढ़े की शक्ल में होंगे, एक बूढ़ी की शक्ल में होंगे, ये तुम्हारे माँ बाप है जो तेरे घर के ये 2 ताबीज है। अरे पहले तू अपने माँ बाप को दिल के अंदर रख। अगर तूने अपने माँ बाप को दिल के अंदर रखा, गोया माँ बाप से मोहब्बत की, माँ बाप दुआएं दे देंगे। अरे दुनिया की ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके माँ बाप अपनी औलाद के हक में दुआ कर देते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है, कभी रद्द नहीं फरमाया। कभी माँ बाप की खिदमत करके तो थे, आज हम चीजों से दूर है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हमें और आपको जरूरत है माँ बाप की खिदमत करने की। माँ बाप से मोहब्बत करो। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ माँ बाप से ही मोहब्बत कर और बीवी को पूरा लतिया के भगा दे। नहीं, बीवी से भी मोहब्बत कर। भाई है तो भाई से भी मोहब्बत कर। कभी बेईमानी भाइयों में मत कर। आज तो आलम यह है कि अगर कोई भाई कमजोर है, चाहे जिस्म के हिसाब से चाहे अक्ल के हिसाब से कमजोर है, तो कमजोर का सहारा कोई नहीं है। पंचायत में भी फैसला उसी तरफ होगा जो ताकतवर है। हाँ, इन बुराइयों से बचो। जानते एक साहब का इंतकाल हो गया, उसका 2 बेटा था, 2 बेटा। जब बाप का इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज पढ़ी, दफन किया, दफन करके वापिस आया। एक दिन गुजरा, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा बाबू छोटू। बोला हाँ भैया। बोला ऐसा करो, अब्बा तो चले ही गए दुनिया से, अब हम दोनों भाई हैं, तो ऐसा करो जल्द से अपना अपना हम लोग बंटवारा कर लो सामान का, बाद में कहीं झगड़ा झमेला करेगा। तो बच्चे ने, उस छोटे भाई ने कहा भैया 40वां गुजरने दीजिए। बोला ना 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 40वां लेट है, 40वां करबे करेंगे रे, लेकिन फिर वक्त बंटवारा कर लो। मामू को बुला लो। अब मामा को बुलाया गया। मामा से बोला क्या हम दोनों भांजे का, यानी हम दोनों भाई का, जो हम दोनों आपके भांजे, फैसला ये कर दीजिए कि बंटवारा हो जावे। कहा ठीक है। कमेटी के 2-4 आदमी को, मुखिया जी को और वगैरह सदर सेक्रेटरी को बुला लो। हाँ, सरपंच साहब को बुला लो। बोला ठीक है, सबको बुलाया, मीटिंग में बैठ गए। उसके बाद मामा बोले कि सब लोग सुन लीजिए, मेरे इस भांजों का सामान क्या क्या है? कहा क्या है? बोला 4 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है। वो 4 बीघा दोनों भाइयों के दरमियान बंटवारा करना है। मामा ने कहा बताओ किससे किस तरह बंटवारा किया जाए। तो कमेटी वालों ने कहा देखो ये छोटा बेटा जो है ना, छोटा, पहले इससे पूछो क्योंकि इसके बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, इसका दिल ज्यादा तड़प रहा होगा, माँ बाप अभी ताजा ताजा इसकी नजरों से गायब हुआ। छोटे बच्चे से पूछो। तो मामा ने पूछा बाबू छोटू बता कि ये 4 बीघा जमीन क्या करोगे, किसको कितना दोगे, कितना लोगे? तो छोटू क्या बोले? बोला कि भैया जाने, भैया जाने ने। तो भैया ने जवाब दिया। भैया से पूछा मामा ने बड़े भांजे से, तू बता। बोला जब हमको कह रहा है तो हम काहल किसी का दिल छोटा करेंगे, 4 बीघा हमरे दे दीजिए। जानने की बात, 4 बीघा हम ही को दे दो। कहा अच्छा चलो ठीक है। बोला एक तो ये स्कॉर्पियो है, ये स्कॉर्पियो क्या करोगे छोटू? बोला ये भी भैया जाने। बोला तुम बोलो। बोला अब जब बाबू कह रहा है भैया जाने तो हम छोटा भाई दिल नहीं तोड़ेंगे।
ये भी हम ही को दे दीजिए। बोला अच्छा वो दुकान है, वो दुकान क्या करोगे छोटू? बोला ये भी भैया जाने। भैया उधर से बोल दिया चलिए ये भी हम ही को दे दीजिए। ठीक है। मामा कहा सुनिए 5 लाख कर्जा है तेरे बाप का, छोटू क्या करोगे? तो छोटू बोला कि भैया जाने। तो उधर से भैया बोला अरे सब हम ही जानेगा, तुम कौन सी जानेगा? अब 3 चीज हम तो जानिए लिया है, एक चीज तुम रखो। हाँ देखिए फैसला, हाँ 3 चीज तो हम जानबे कर लिया, अब एक तुम भी जानो, ये 5 लाख तुम समझो। हाँ, एक तो कम से कम बोझा तुम रखो, हम 3 बोझा लिए हुए। ये देखिए चला, कभी बेईमानी मत करना, कभी बेईमानी मत करो, कभी किसी गरीब को मत सताना, किसी के साथ रिश्वतखोरी नहीं करना, चोरी चमारी चुगलखोरी नहीं करना। अल्लाह जल्ला शानुहु हम मुसलमानों को अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोले, जोर से बोले आमीन। हम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत इस दौर में ये नहीं कि 2 घंटा तकरीर हो, 5 घंटे तकरीर हो, तब जाकर के जलसा कामयाब। इंशाअल्लाह जलसा कामयाब है, लेकिन कामयाब तब होगा जब एक शराबी शराब पीने से तौबा कर लेगा। जब एक माँ बाप के नफरमान जलसे में आने के बाद उससे तौबा करके माँ का फर्मा बरदार, माँ बाप का फर्मा बरदार बन जाएगा, तब कहीं जा करके समझिए कि हमारा आना, हमारा कहना, हमारी गुफ्तगू करना, हमारा खिताब करना और आपका सुनना ये कामयाब हो गया है। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, कभी मौका मिला तो हाजिरी होगी। मैं यही दुआ करता मौला हमारी मुअज़्ज़म उलमा-ए किराम की जमात है जिन्होंने काफी वक्त दिया, इस हकीर फकीर को सुना। मैं इन्हें नहीं सुनाना था, इनसे मैं तो फैज़ ले रहा हूँ। ये सब हमसे इल्म में, अमल में, तकवा में, तहारत में सबसे हमसे सब अफजल है, आला है, बरतर है, बाला है। बस मैं इनसे दुआएं लेकर के आप तलक में कुछ पैगाम पहुंचा रहा था। मैं यही दुआ करता मौला इन बातों पर पहले हमें बादहु सारे सामीन को अमल की तौफीक अता फरमा। झूठ चुगली की बज़ना, बॉक्स की ना दुश्मनी, गुरूर तकब्बुर घमन, सारी बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जिंदगी सलामत रही, कभी मौका मिला हाजिरी होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे हक का विर्द करके कुलूब व अज़हान को मनव्वर कीजिए, जुबान को वज़ू दीजिए, दिल को तथीर बख्शिए और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ